नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं परिवर्तन योग के ऊपर। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग का बहुत ही अमूल्य स्थान माना गया है। परिवर्तन योग से ही हम बड़े बड़े प्रेडिक्शंस को करते हैं और बड़े बड़े राजयोग और यहाँ तक बड़े बड़े दैन्य योग, बड़े बड़े अशुभ योग भी इसी परिवर्तन योग से निर्मित होते हैं। दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने राशि परिवर्तन योग के एक प्रकार के ऊपर बात किया था। परिवर्तन योग कई प्रकार के हो सकते हैं। दृष्टिवश परिवर्तन योग बनता है, राशिवश बनता है, नक्षत्रवश बनता है। तो हम अभी राशि परिवर्तन योग की श्रृंखला में हैं। राशि परिवर्तन योग 3 प्रकार के होते हैं, महायोग, दैन्य योग और खल योग, जिसमें हमने महायोग के ऊपर बात कर लिया है। आज का हमारा विषय दैन्य योग है। यह दैन्य राशि परिवर्तन योग किस प्रकार से बनता है कुंडली में और उसके क्या फलादेश होते हैं और उसे हम किस प्रकार से उसकी विषमताओं को समझ सकते हैं और एक सटीक फलादेश तक पहुंच सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। आइए बात करते हैं दैन्य योग के ऊपर। तो शास्त्रों में आचार्यों ने दैन्य योग के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसे हमें जानना आवश्यक है। जैसे कोई भी शुभ भाव का राशि परिवर्तन योग यदि किसी त्रिक भाव से हो जाए। शुभ भाव कौन कौन से हैं? तो द्वितीय स्थान और आपका लाभ भाव, ये 2 शुभ स्थान हैं। साथ ही आपका केंद्र भाव और त्रिकोण भाव, अर्थात कि कुल मिलाकर 8 भाव जो हैं वह शुभ स्थान माने गए हैं। कुंडली का प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव तथा एकादश भाव। तो इन शुभ भावों का यदि राशि परिवर्तन हो जाए किसी भी त्रिक भाव से, अर्थात छठे, 8वें और द्वादश भाव के स्वामी के साथ, यदि इन शुभ भावों के स्वामी का राशि परिवर्तन हो जाए, 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हों, तो इसे हम दैन्य योग कहते हैं। दैन्य योग नाम से ही प्रतीत होता है कि यह एक प्रकार का अशुभ योग है। आपको मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली आप समझ जाएं कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव केंद्र स्थान माना गया है। पंचम और नवम भाव त्रिकोण स्थान माना जाता है। साथ ही द्वितीय भाव एक लाभ का स्थान है, शुभ धन स्थान माना गया है और यह एकादश भाव लाभ का स्थान माना जाता है। तो कुंडली का 1, 2, 4, 7, 9, 10 और 11 इन भावों का राशि परिवर्तन, अर्थात कि इन भावों के स्वामी यदि किसी अशुभ भाव में बैठ जाएं और इन अशुभ भाव के स्वामी शुभ भाव में बैठ जाएं, तो यह एक राशि परिवर्तन योग है। अशुभ भाव अर्थात त्रिक स्थान, यह आपका छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव माना गया है। तो यह राशि परिवर्तन योग का निर्माण होता है और इस राशि परिवर्तन योग को दैन्य योग कहते हैं। तो शास्त्रों में दैन्य योग का एक बेसिक फल भी बतलाया गया है और यह भी बतलाया गया है कि दैन्य योग के 30 प्रकार होते हैं। 30 सेट्स बनते हैं, 30 सेट्स। यदि एक एग्जाम्पल से बतलाता हूं, यदि फर्स्ट हाउस के स्वामी का राशि परिवर्तन योग 6th हाउस से हो जाए और 6th हाउस का फर्स्ट हाउस से हो जाए, तो यह एक प्रकार का दैन्य योग है। उसी प्रकार द्वितीय भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हों और छठे भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हों, तो यह तीसरा प्रकार होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी यदि छठे में हो और छठे के स्वामी चतुर्थ में हो, तो यह चौथा प्रकार होता है। तो इस प्रकार से 30 प्रकार के राशि परिवर्तन योग होते हैं जो कि दैन्य कहलाते हैं, अर्थात कि दैन्य योग कुल 30 प्रकार के माने गए हैं। तो इसका एक अपना बेसिक फल है। वैसे तो जिस भाव के स्वामी हैं, किस प्रकार के ग्रह हैं, ग्रह में आपसी क्या संबंध है, ये सभी चीजें फलादेश के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं।
लेकिन शास्त्रों का अपना एक मत है, एक बेसिक फलादेश शास्त्र सदैव करता है। उसके ऊपर फिर दैवज्ञ के ऊपर बात आती है, उसके ऊपर फिर एस्ट्रोलॉजर के ऊपर बात आती है कि आप उसे किस प्रकार से परसीव करते हैं और किस प्रकार से उसे आप एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि यह एग्जैक्टली किस प्रकार का फल देगा। तो हम पहले शास्त्रों का फल को समझते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, किसी भी शुभ भाव के स्वामी की राशि परिवर्तन योग यदि अशुभ भाव के स्वामी के साथ हो जाए तो वह दैन्य योग होता है। और दैन्य योग का फल जो एक बेसिक रूप से बतलाया गया है वह यह है कि ऐसा व्यक्ति, इनका जीवन दैन्य होता है। ऐसे जातक यदि दैन्य योग में उत्पन्न होते हैं तो ऐसे जातक मूर्ख होते हैं तथा दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक दुष्ट कर्मी होते हैं और सदैव शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले और शत्रुओं से खुद भी पीड़ित होने वाले व्यक्ति होते हैं। अर्थात कि ये एक बहुत ही अशुभ योग माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति क्रूर वचन को बोलने वाले तथा अस्थिर मति वाले होते हैं। अर्थात इनकी मति भी अस्थिर होती है, कभी कुछ सोचने वाले कभी कुछ सोचने वाले, और उस कारण सदैव जीवन में गड़बड़ी उत्पन्न होती रहती है। वह जिस भी कार्य को प्रारंभ करते हैं उसमें विघ्न और विच्छेद उत्पन्न होता ही है। तो यह एक दैन्य योग का बेसिक फल है जो शास्त्र हमें कहता है। लेकिन अब मान लीजिए फर्स्ट हाउस के स्वामी का राशि परिवर्तन योग अष्टम भाव के स्वामी के साथ हो जाए तो इसका अपना एक और भी फल बनेगा जो आपकी कुंडली के आधार पर होगा। उसी प्रकार फर्स्ट हाउस के स्वामी का राशि परिवर्तन योग छठे भाव से हो जाए तो इसका अपना अलग ही फल होगा। ऐसा नहीं कि जो फलादेश मैंने बोला एग्जैक्टली वही लागू होगा, लेकिन वो एक बेसिक फल है, उसे भी हमें समझना चाहिए। साथ में कुंडली का अपना एक विश्लेषण होता है जिसके आधार पर हम एग्जैक्ट फल को समझ सकते हैं और उसके अनुरूप उपाय को किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस दैन्य योग को समझने के लिए हमें यह बात पता चलता है कि कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना अति आवश्यक है, जैसे कि किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव में राशि परिवर्तन योग हो रहा है, क्योंकि हर एक भाव अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कारक तत्वों के सिग्निफिकेटर होते हैं और वह दो ग्रह जिसमें राशि परिवर्तन योग हो रहा है उनके मध्य किस प्रकार की ग्रह मैत्री है। क्या वह आपस में परम शत्रु हैं, सम हैं, मित्र हैं, अति मित्र हैं। जिस प्रकार का उनका संबंध है उस प्रकार से भी फल आपको प्राप्त होता है। इसके हम एक एग्जाम्पल को लेके भी समझेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि यदि आपकी कुंडली में युति का निर्माण हो रहा है, मान लीजिए शनि मंगल संघर्ष योग एक योग है जो आपके किसी भी भाव में निर्माण हो रहा है, तो जब भी शनि या फिर मंगल ग्रह दोनों में से किसी भी ग्रह की दशा उत्पन्न होगी तो इसका पूर्ण फल आपको जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भाव का राशि परिवर्तन योग हो रहा है तो उसका फल आपको जीवन भर प्राप्त होता है। जीवन के प्रारंभिक काल से अंतिम काल तक आपको उसका फल प्राप्त होता रहेगा। उसके लिए दशा देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि उन दोनों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह की दशा चलती है तो उसके फल में प्रगाढ़ता आती है, उसका फल और अधिक बढ़कर आपको प्राप्त होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं कि यहाँ पर यदि यह मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शुक्र इनके द्वितीय भाव के स्वामी है, यदि इनका राशि परिवर्तन योग आपके 12th हाउस से हो जाए तो यह द्वितीय भाव एक शुभ स्थान है। यहाँ पर के स्वामी शुक्र ग्रह है, यहाँ पर शुक्र ग्रह 12th हाउस में बैठे हों और 12th हाउस के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं जो कि आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हों, तो यहाँ पर द्वितीय और द्वादश में राशि परिवर्तन योग हो रहा है। तो यह एक दरिद्र योग का निर्माण करता है। दोनों ग्रहों के सबसे पहले तो हमें भाव को देखना है। भाव के सिग्निफिकेटर क्या क्या हैं। द्वितीय भाव आपका परिवार का स्थान है, धन का स्थान है, जमा धन का स्थान है, वैल्यू सिस्टम आपके परिवार से प्राप्त वैल्यू सिस्टम, आपके अपने संस्कार का स्थान है। साथ ही द्वितीय भाव जमा धन है, कोई भी बहुमूल्य खजाना, ये सभी चीजें हम द्वितीय भाव से देखते हैं जो आपके पास स्टोर्ड है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो आप दैनिक रूप से लेते हैं,
आपकी वाणी, आपका स्पीच, आपका नेत्र, आपका कंधा, ये सभी चीजें द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। उसी प्रकार द्वादश भाव आपके जीवन में किसी भी प्रकार के लॉसेस का स्थान है। आपके जीवन में जो भी लॉस होंगे वह आपके द्वादश भाव से देखे जाएंगे। साथ ही विदेश का स्थान माना गया है, तो यह एक प्रकार का दरिद्र योग का निर्माण करता है, क्योंकि यहां पर आपके पास जो जमा धन है वह लॉस हो जाएगा और जो लॉस होगा वह आपके जमा धन में आ जाएगा। तो ये सदैव ये साइकिल लगा ही रहेगा और इस कारण जातक दरिद्र होता है, प्रॉस्पेरिटी इनके पास जीवन में प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार का यह योग है। अब दोनों ग्रहों के मध्य संबंध को देखना आवश्यक है। जैसे बृहस्पति और शुक्र का अच्छा संबंध नहीं माना गया है, दोनों ही ग्रह शत्रु होने के कारण, दोनों के मध्य अच्छे संबंध नहीं होने के कारण यह योग में और भी अधिक विषमता उत्पन्न होती है, क्योंकि दोनों ही ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। यदि किसी प्रकार का योग युति हो, यदि किसी प्रकार का राशि परिवर्तन योग हो जिसमें दो ग्रह आपस में सपोर्टिव भी हो, तो उसमें कुछ फल में कमी उत्पन्न होगी, उसके अशुभ फल में कमी उत्पन्न होगी, क्योंकि दोनों के मध्य जो सूझबूझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से वह आपको थोड़ा कम अशुभ फल प्रदान कर सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहां पर फर्स्ट हाउस के स्वामी मंगल ग्रह हैं। यदि मंगल का राशि परिवर्तन योग आपके 12th हाउस से हो जाए, तो यहां पर के स्वामी फर्स्ट हाउस के स्वामी 12th हाउस में हो और 12th हाउस के स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठे हो बृहस्पति, तो यहां पर फर्स्ट और 12th में राशि परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है। वैसे तो यह शरीर के लॉस को दर्शाता है, विदेश स्थान में लॉस को दर्शाता है, आपके मान सम्मान के लॉस को दर्शाता है, साथ ही आपके हेल्थ, आपके जीवन में दुख की अनुभूति आपको अधिक होगी। इस प्रकार का योग का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर बृहस्पति और मंगल के मध्य एक मित्रता है, दोनों ही ग्रह आपस में मित्र माने गए हैं। तो यदि ऐसा जातक धार्मिक स्वभाव का है, यदि ऐसा जातक रेगुलर रूप से किसी तीर्थ स्थान को विजिट करता है, कोई आइसोलेटेड प्लेस को विजिट करता रहता है, तो यह ग्रह मंगल और बृहस्पति का जो संबंध है, जो अच्छा संबंध है, उसके कारण यह फल आपको अलग ही प्रकार से मुड़कर प्राप्त होता है। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स और भी समझने योग्य हैं इस दैन्य योग में। जैसे कि दैन्य योग में राशि परिवर्तन सदैव एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव से होता है। छठा, आठवां या द्वादश भाव से होगा और यह आपके केंद्र, त्रिकोण और द्वितीय और एकादश में होता है। तो जिस भी शुभ भाव का राशि परिवर्तन योग अशुभ से हुआ है, उस शुभ भाव के शुभत्व में कमी उत्पन्न होती है, और जो अशुभ भाव से राशि परिवर्तन योग हुआ है, उस अशुभ भाव के अशुभत्व में बढ़ोतरी होती है। अर्थात कि जैसे यहां पर आपके द्वितीय और द्वादश में राशि परिवर्तन योग हुआ है, तो द्वितीय भाव का जो शुभ फल है उसमें कमी उत्पन्न करेंगे बृहस्पति, और जो द्वादश भाव के अशुभ फल है उसमें बढ़ोतरी उत्पन्न करेंगे शुक्र ग्रह। तो यहां पर जो शुभ भाव है वह पूर्ण रूप से घायल होता है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर यह धनु लग्न की कुंडली है। अब फॉर एग्जाम्पल इस धनु लग्न की कुंडली में आपके 10th हाउस और आपके 6th हाउस में राशि परिवर्तन योग हो रहा है। आपके 10th हाउस के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो कि आपके 6th हाउस में बैठे हों, और 6th हाउस के स्वामी शुक्र ग्रह आपके 10th हाउस में स्थित हों। तो यह आपके धनु लग्न की कुंडली में आपके दशम भाव और छठे भाव में राशि परिवर्तन योग का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बुध के साथ कोई भी और ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका जो अपना एक फल है 10th हाउस और 6th हाउस में जो राशि परिवर्तन योग हो रहा है, यह डायरेक्टली आपके कर्म स्थान को प्रभावित करता है। आपके कर्म स्थान में डेली वाइज एक हिंड्रेंस क्रिएट होता रहेगा, किसी ना किसी प्रकार का रोग, ऋण और शत्रु आपके 10th हाउस में लगा ही रहेगा, और वह दैनिक रूप से आपको रेगुलर रूटीन वर्क में आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण आप अपने करियर, अपने प्रोफेशन में आगे ना बढ़ पाएं।
राज्य की हानि, पिता की हानि तथा सरकार से प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है इस प्रकार का राशि परिवर्तन योग। अर्थात कि आपके 10th हाउस को पूर्ण रूप से घायल करता है, क्योंकि इसका राशि परिवर्तन एक त्रिक भाव से हुआ है। लेकिन यहां पर एक और ग्रह है, सूर्य ग्रह। अब सूर्य ग्रह यहां पर किस भाव के स्वामी है? तो 9th हाउस के स्वामी सूर्य ग्रह है। तो जिन दो भाव में राशि परिवर्तन योग हो रहा है, यदि उसके साथ कोई भी अन्य ग्रह है तो उसका अलग प्रकार से फलादेश करना चाहिए, क्योंकि उस ग्रह का अपना इफेक्ट भी इस राशि परिवर्तन योग के साथ प्राप्त होगा। यहां पर बुध और शुक्र के मध्य एक वॉकी टॉकी है, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो बुध का रेज है, जो बुध का अपना वाइब्रेशन है, वो सूर्य ग्रह के साथ शुक्र को प्राप्त होगा। और सूर्य आपके भाग्येश हैं, तो आपके कर्म स्थान में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, डेली हिंड्रेंस आएंगे, रोग ऋण और शत्रु, गुप्त शत्रु से आपको परेशानी उत्पन्न होगी। लेकिन ईश्वरीय कृपा से, अपने पितरों की कृपा से, अपने पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्म के द्वारा आपके कर्म स्थान में प्राप्त सभी प्रकार के हिंड्रेंस आपके समाप्त भी होते रहेंगे, लेकिन आपके कर्म स्थान में संघर्ष बना ही रहेगा। तो यह एक शुभत्व को भी दर्शाता है। यदि दैन्य योग के साथ कोई एक शुभ ग्रह बैठे हों, जो कि आपके कुंडली के लिए शुभ हो, शुभ फलप्रद ग्रह हो, जैसे सूर्य ग्रह वैसे तो क्रूर ग्रह माने गए हैं, लेकिन आपकी कुंडली के लिए शुभ फलप्रद ग्रह है, बल्कि धनु लग्न की कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह है, और बुध ग्रह भी एक योग कारक ग्रह है। तो यहां पर सूर्य बुध का धर्म कर्म अधिपति योग हो रहा है। तो यह दैन्य योग इस योग के सामने थोड़ा छोटा पड़ता है। दैन्य योग का फल तो प्राप्त होगा ही, लेकिन यह सूर्य बुध का जो अपना योग है, चूंकि सूर्य आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, इस कारण भाग्य से, अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से, अपने पितरों के आशीर्वाद से आपको सभी समस्याएं समाप्त भी होती रहेंगी। अब वहीं दूसरी ओर फॉर एग्जाम्पल यहां पर सूर्य ना होकर आपके मंगल ग्रह स्थित हैं, जो कि आपके 12th हाउस के स्वामी हैं। तो मंगल ग्रह जब हम एक नॉर्मलाइज्ड वे में देखते हैं, जब अलग अलग हम फलादेश करेंगे ग्रहों का, तो मंगल आपके 12th हाउस के स्वामी होकर आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यह एक प्रकार का शुभ योग का निर्माण करता है, जिसे हम विमल योग कहते हैं। विमल योग का अर्थ है, यदि 12th हाउस के स्वामी किसी भी त्रिक भाव में बैठ जाए, किसी भी अशुभ भाव में बैठ जाए, छठे या 8वें में, तो वह विमल योग का निर्माण करता है। उसी प्रकार छठे भाव के स्वामी यदि किसी भी त्रिक भाव में बैठ जाए, तो वह हर्ष योग का निर्माण करता है। और उसी प्रकार यदि अष्टम भाव के स्वामी किसी भी त्रिक भाव में बैठ जाए, तो वह सरल योग का निर्माण करता है। तो यह तो एक शुभ योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन उस योग से भी बड़ा यह राशि परिवर्तन योग है, क्योंकि राशि परिवर्तन योग सदैव अपना फल देता रहता है। तो यहां पर आपके 10th हाउस और आपके 6th हाउस में राशि परिवर्तन योग हो रहा है। तो यह एक दैन्य योग का निर्माण करता है, और इस दैन्य योग के साथ मंगल, जो कि आपके अशुभ भाव के स्वामी है, वह भी स्थित है। तो यह दैन्य योग के फल में और बढ़ोतरी करेगा। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि जो छठे भाव से रिलेटेड अशुभ फल हैं, उसमें कुछ कमी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल जो कि एक त्रिक भाव के ही स्वामी है, वह भी यहां पर स्थित है। लेकिन मंगल बुध को भी पीड़ा पहुंचाएंगे, और बुध यहां पर बैठ के भी पीड़ित हैं, क्योंकि राशि परिवर्तन योग बन रहा है। इस कारण आपका 10th हाउस तो पूर्ण रूप से घायल होगा, अर्थात कि यह शुभ स्थान को और अधिक खराब करने वाला होगा। और उसी प्रकार यदि शुभ स्थान में ही शुभ स्थान के स्वामी बैठ जाए, अर्थात कि सूर्य ग्रह यदि यहां पर स्थित हो, तो यह और अधिक पावरफुल योग का निर्माण करता है। तो दोस्तों, ये सब छोटी छोटी विषमताएं हैं किसी भी प्रकार के योग को देखने समझने के लिए। साथ ही मैंने जो हर्ष योग, सरल योग और विमल योग के ऊपर बात किया, इसके ऊपर भी हम एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम उसकी कुछ विषमताओं को समझेंगे। मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं किसी भी योग, किसी भी ग्रह संबंध के ऊपर, तो उसके पीछे के रहस्य को मैं खोलना चाहता हूं, उजागर करना चाहता हूं कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र को एज इट इज आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। बुक
या फिर हमारे ग्रंथ जो कह रहे हैं उसके पीछे कई सारे बहुमूल्य राज छिपे हैं, जिसे हम समझने के बाद ही किसी भी प्रेडिक्शन को कर सकते हैं और वो प्रेडिक्शन सटीक होगा, अन्यथा आप गलत दिशा में ही प्रस्थान करेंगे, पहुंचेंगे। दोस्तों कुछ बात मैं आपको और बतलाना चाहता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके 10th हाउस का अष्टक वर्ग सारणी में जब हम अंक देखें तो देखेंगे कि यहाँ पर 30+ पॉइंट मिले हुए हैं, मान लीजिए 32, 34 पॉइंट्स हैं। तो जातक अपने अष्टक वर्ग सारणी को देखकर भी कंफ्यूज होता है कि मेरे कुंडली में, मेरे 10th हाउस में तो काफ़ी अच्छे अंक मिले हुए हैं, और जो शुक्र ग्रह यहाँ पर स्थित हैं, शुक्र की मान लीजिए फॉर एग्जांपल महादशा चल रही है और शुक्र को भी काफ़ी अच्छा पॉइंट्स यहाँ पर मिला हुआ है, मान लीजिए 6 अंक मिले हुए हैं। तो उसके बावजूद शुक्र ग्रह जब 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मेरे अष्टक वर्ग सारणी में दोनों का अंक अच्छा है, तो फिर मुझे अच्छे परिणाम क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं? इस प्रकार की भी समस्याएं क्रिएट होती हैं, इस प्रकार के सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो उसका आंसर यही है कि आपकी कुंडली में राशि परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है, जिसे हम दैन्य योग कहते हैं। और दैन्य योग का जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने फल बतलाया था, वो एक बेसिक फल है जो हमारा शास्त्र कहता है। वह तो अप्लाई होगा ही, किस भाव के स्वामी है उस आधार पर और भी फल में वृद्धि बढ़ोतरी होती है, और वह एक बेसिक फल है जो आपको प्राप्त होगा ही। तो कुल 30 प्रकार के दैन्य योग शास्त्रों में बतलाए गए हैं। 30 प्रकार का सेट बन सकता है दैन्य योग का, और हर प्रकार का अपना एक फल होगा जो आपको प्राप्त होगा। जैसे कि 10th हाउस और 6th हाउस में होगा तो इसका अपना फल है, जो कि आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप आपके 10th हाउस को खराब करता है, रोग ऋण और शत्रु उत्पन्न करता है। उसी प्रकार यदि आपके 4th हाउस और 8th हाउस में उत्पन्न होगा तो यह आपके कंफर्ट जोन को डायरेक्टली प्रभावित करता है, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख को डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो दोस्तों यह जो 30 प्रकार हैं, ये सभी प्रकार का अपना एक फल होगा जो कि बेसिक फल होगा। और उसी प्रकार जो दैन्य योग का अपना बेसिक फल है, जो मैंने आपको शुरुआत में बतलाया कि शास्त्रों में क्या वर्णित है, वह एक बेसिक फल है जो किसी भी कुंडली में यदि दैन्य योग बना है तो उसका फल अवश्य ही देखने को मिलेगा। अब किस भाव में बना है उस भाव के आधार पर आपको फल मिलेगा, और उन भावों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं, उन ग्रहों के संबंध के आधार पर भी आपको अपना एक अलग फल मिलेगा। तो इतना बड़े दायरे को एक साथ कवर करता है यह दैन्य योग। तो दोस्तों यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण, दैन्य योग किस प्रकार आपकी कुंडली को, आपके जीवन को प्रभावित करता है, इसकी कुछ कुछ विषमताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण दैन्य योग के ऊपर। आने वाले वीडियो में हम अंतिम राशि परिवर्तन योग, जिसे हम खल योग कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।